मन क़ाला सुभान अल्लाह बिहम्दिही मिअत मरतन फी यौम हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बहर, जिसने सुभान अल्लाह बिहम्दिही रोजाना 100 बार पढ़ा उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, गर्चे समुंदर के झांके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जुदु वल करम वालिहि वसल्लम। सय्यिदना मदीना की बरकत पेश। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अपने आका व मौला सैयद कायनात सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफीउल उम्म सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये दस्तारबंदी का जलसा है। हज़रत मौलाना शफीउज़्ज़मा ज़ीदा मजदुल आली और नवादा के तमाम मुसलमानों ने इस जलसे का एहतमाम किया है। अगर आप लोगों को जहमत ना हो तो आप लोग आगे कुर्सी खाली आ जाइए। आइए आइए, कुर्सी नहीं, आप कुर्सी छोड़ के आइए। सबको आगे कुर्सी इधर खाली है, इधर खाली है। आगे आ जाइए, आगे तकरीर करने का वक्त ये नहीं है। कल भी 3 बजे के बाद में जो वक्त मिला और परसों भी और उससे पहले भी, मैं तो चाहता हूं कि भाई मुझे 12 बजे मेरी तकरीर करा दीजिए, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लेकिन 12 बजे तकरीर जबरदस्ती हमारी हो भी गई तो कुछ उलमा कुछ शायर नाराज हो जाते हैं और मुंतज़मीन भी जबकि मुझ पर जान छिड़कते हैं, जान देते हैं कि पीर गर्दन कट जाए लेकिन पीर की बात ना कटे। लेकिन ऐसे मुरीदीन भी वो 2 बजे 3 बजे ही तकरीर करने पर मुसिर होते हैं। ऐसे वक्त में दिल नहीं चाहता है बोलने का। 1 घंटा आधा घंटा बोलना है और पूरी रात जागने का असर पड़ता है और तबीयत नहीं चाहती है कि बोला जाए। बार आप हज़रात जलसे में आए और इस जज्बे से आए कि जिक्र रसूल है। आपका ये आना और जलसे में शरीक होना
अगर अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, यही आपके लिए जरिए निजात है, यही बख्शिश का समान है। मालूम नहीं कौन सी नेकी और हमारी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और वो निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला अमल की कसरत नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है। वाह सुभान अल्लाह। आप मेरी इस जुमले को हमेशा याद रखिएगा कि कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी, किसी नेकी को आप तकलीद ना जानिए, कोई नेकी छोटी नहीं होती। जिस नेकी को अल्लाह कबूल फरमा ले, वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी बड़ी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जुमला जिंदगी भर याद रखना, कोई नेकी छोटी नहीं होती। और किसी नेकी को आप हकीर मत समझिए, जिस नेकी को अल्लाह कबूल फरमा ले, वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। बुखारी शरीफ का नाम सुना आपने? हदीस नबी की बातें हैं उसमें, और नबी की बात भी अल्लाह की बात है। बेशक बेशक नबी की बात भी कुरान फरमाता है, मा काना ले बशरी अन युकल्लिमुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब और युरसिला रसूलन फउआ इलैहि बिइज़्निही मा यशा। अल्लाह ताला तीन तरीके से अपनी बात नबी तक पहुंचाता है। अल्लाह ताला तीन तरीके से, ये कुरान है जो मैंने पढ़ा, तीन तरीका है अल्लाह ताला का कि वो नबी तक अपनी बात पहुंचाए। एक तरीका तो ये है कि अल्लाह ताला नबी के दिल में इल्का फरमाए, दिल में डाल दे। फरिश्ता नहीं आया पैगाम लेकर, आवाज सुनाई नहीं दी, दिल में रब की तरफ से बात आ गई। ये भी अल्लाह की वही है। और भी वराए हिजाब, या पर्दे के पीछे से रब की बात सुनाई दी लेकिन रब नजर नहीं आया। ये दूसरा तरीका है वही के आने का। और तीसरा तरीका जो आप जानते हैं, और युरसला रसूलन, या अल्लाह ताला फरिश्ता भेजे, जो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से नबी पर अल्लाह की बातें नबी के दिल पर उतारे। वाह बेशक। ये तीसरा तरीका जो है हम जानते हैं। इसी तीसरे तरीके को और कुरान इसका जिक्र करता है, मन काना अदुव्वन जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि अल्लाह ने फरिश्ता जिब्राइल भेजा जिसने नबी के दिल पर खुदा की बातें उतारी। वाह सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह फरमाया, इन्नहु लतंज़िलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान खुदा की बोलियां अल्लाह की तरफ से उतारी हुई हैं कि नज़ला बिही रूहुल अमीन, जिसे रूहुल अमीन जिब्राइल लेकर के आए। तो पता चला कि फरिश्ते के जरिए जो नबी के दिल पर उतरा वो कुरान है, और जो नबी के दिल पर इल्का हुआ या पर्दे के पीछे से बातें सुनाई दी, वो भी खुदा ही की बात है, लेकिन वो कुरान नहीं, वो हदीस रसूल। वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहने। कुरान उसे कहते हैं कि अल्फाज भी अल्लाह के, माना मतलब भी अल्लाह के, अल्फाज भी अल्लाह के, मफहूम भी अल्लाह के, और हदीस इसे कहते हैं कि माना मफहूम तो अल्लाह के हैं लेकिन अल्फाज रसूलुल्लाह के। वाह वाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? बंद कीजिए हाथ हाजी साहब और तवज्जो से मेरी बात सुनिए। ये सब आप लोग जो रिकॉर्ड करते हैं ना, अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। रब ने फरमाया कुरान 30वें पारे में, रब फरमाता है
यौमइज़िन यस्दुरु नाज़ अश्तातन लियुरौ आमालुहुम यौमइज़िन यस्दुरु नाज़ अश्तातन लियुरौ आमालुहुम कि जिस दिन यानी क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह की बारगाह में जोक दर जोक आएंगे लियुरौ आमालुहुम ताकि लोगों को उनके अमाल दिखा दिए जाए, दिखा दिए जाए। ये फिल्म बन रही है अल्लाह की, ये फिल्म बना रहे हैं ना आप। इकराम साहब गायब है इसीलिए माइक में घरघराहट है, क्योंकि इकराम ऑपरेटर मौजूद नहीं है। भेज दिया है ऑपरेटरों को लेकिन सही ऑपरेट नहीं है, घरघराहट है। इकराम रहते हैं तो सही रहता है। तो जिस तरह ये फिल्म बना रहे हैं खुदा की यहाँ पे फिल्म बन रही है। इसलिए कि रब फरमाता है कि जब लोग आएंगे लियुरौ आमालुहुम लोगों का अमल दिखा दिया जाएगा। बेशक बेशक लोगों का अमल दिखा दिया जाएगा। लियुरौ आमालुहुम आपने किसी को थप्पड़ मारा, किसी का माल गस्ब किया, किसी को गाली दी, किसी के साथ शफकत की, किसी यतीम को आपने सहारा दिया, किसी को सदका दिया, आपके सारे अमाल खुदा की बारगाह में रिकॉर्ड हो रहे हैं, फिल्म बन रही है। इसलिए कि रब ने बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया कि लियुरौ आमालुहुम लोगों के अमाल दिखा दिए जाएंगे। और जिसने जर्रा बराबर भी अमल किया होगा भलाई का वो अपने भलाई के अमल को देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो बुराई के अमल को देख लेगा। और जर्रा जानते हैं आप जर्रा किसे कहते हैं? जर्रा किसे कहते हैं? अरे बोलो जर्रा किसे कहते हैं? बालू को नहीं कहते। आपने मकान बनाया, मकान में रोशनदान होता है ना, और सूरज जब निकला तो उस रोशनदान से सूरज की शुआ आपके घर में आती है। एक लंबी मुस्ततील शुआ आती है और शुआ में गोल शुआ में कुछ चीजें तैरती हुई महसूस होती है। उसको पकड़ना चाहो तो आप पकड़ ना सकोगे। उसे कहते हैं जर्रा, जिसे आप पकड़ नहीं सकते लेकिन तुम नहीं पकड़ सकते, लेकिन अल्लाह की पकड़ से वो भी बाहर नहीं। अल्लाह ताला उसका भी काम कर रहा है और तुम्हें जर्रा बराबर भलाई की है वो भी दिखा देगा, और जर्रा बराबर बुराई की वो भी दिखा देगा। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। कोई नेकी छोटी नहीं होती, किसी नेकी को हक़ीक़त ना जाने। तो बुखारी शरीफ में यह हदीस है कि एक शख्स पिछले जमाने में चला जा रहा था, रास्ते में उसे कांटेदार टहनी मिली, कांटेदार शाख मिली। उसने कांटेदार शाख को रास्ते से हटा दिया। कांटेदार शाख हटाना कोई बहुत बड़ा काम है, बोलो बहुत बड़ा काम है। कांटेदार शाख हटा दिया, अब हमारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को उस बंदे का कांटेदार शाख हटाना ऐसा पसंद आया कि अल्लाह ने उस बंदे के सारे गुनाह बख्शे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। तो मैंने कहा कोई नेकी छोटी मत समझिए, बिल्कुल हकीर मत समझिए। पता नहीं कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और वही अदा आपके लिए जरिए निजात बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। बेशक वाह वाह। बुखारी शरीफ में है, उसी बुखारी शरीफ में है, उसी बुखारी शरीफ में है कि एक रंडी बलात्कारी करती है, पैसा लेकर के जिना करती है। वो रंडी चली जा रही थी, वो रंडी चली जा रही थी, रास्ते में उसे एक प्यासा कुत्ता मिला। ये हदीस बयान कर रहा हूँ बुखारी की। प्यासा कुत्ता मिला, प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और जमीन गीली थी, उसे चाट रहा था। रंडी को तरस आया, उसने मोजा उतारा, चमड़े का खुफ कहते हैं उतारा, ओढ़नी से बांधा, ओढ़नी कुएं में लटकाया, पानी निकाला और प्यासे कुत्ते को पिला दिया। कोई बहुत बड़ा काम किया उसने।
बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मेरे नबी कहते हैं, मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं, खुदा के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस रंडी के अमल को ऐसा कबूल किया, उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्शे। वाह वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ पढ़िए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और ये रोजाना पढ़ा कीजिए 100 बार, अल्लाह ताला इससे आपकी रोजी में बरकत देगा। और उसी बुखारी में जिसमें ये सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम है, उसी के किताबुद दावात में एक हदीस फरमाया कि मन आला सुभान अल्लाह बिहम्दिही मिअता मरतन फी यौम हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बहर, जिसने सुभान अल्लाह बिहम्दिही रोजाना 100 बार पढ़ा, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, गर्चे समुंदर के झाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, हुजूर इमाम मिल्लत, माशाअल्लाह, वाह। उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गर्चे समुंदर के झाग के बराबर। और ये आखिरी हदीस जो अभी मैंने पढ़वाया आपको, फिर पढ़िए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह, तारीफ है अल्लाह की, पाक है अज़मत वाला। ये 2 जुमले, 2 बक्ता है, 2 जुमले। और आपके नबी क्या कहते हैं, ये बुखारी की आखिरी हदीस है, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान। अबे चुप, डंडा लाओ, डंडा लाओ, मारते हैं इसको। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। हंस रहा है, पागल है क्या तू? पागल है? अरे पागल है? पगड़ी बांधे हुए है, गोया के इस का रज़ाकार है, और हंस रहा है। हंसता है, बैठ यहां जमीन पर। असल में दिमाग है नहीं, समझने की सलाहियत नहीं है ना? अभी हमारा जलाल नहीं देखा, मार के बदन फाड़ देंगे। हमने पढ़ाया है, और जब मैं पढ़ाने के लिए बैठा तो मेरी दाढ़ी निकल रही थी, और मुझसे पढ़ने वाले पूरी दाढ़ी वाले थे, और मेरे मिजाज के खिलाफ किया। 20 साल 25 साल के लोग हदीस पढ़ते थे, तफसीर पढ़ते थे, मसला मसाइल की किताबें पढ़ते थे, इतना पीटा के बदन फाड़ दिया। मैं हंसी मजाक का आदी नहीं, जिसमें कमजोरी होती है वही पीर मुरीदीन की खुशामद करता है, और जिस पीर में कमी नहीं होती है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, वो मैं आपकी खुशामद नहीं करूंगा। पीर आम इंसान नहीं होता, जब पीर बनाया आपने तो सैयद असगर इमाम कादरी समझ के हाथ नहीं दिया है, जानिशीर पैगंबर समझ के, नायब रसूल समझ करके हाथ दिया, बेशक खलीफा गौसे आज़म समझ के हाथ दिया। वाह, मेरा हाथ चूमते हैं, बहुत खूबसूरत है इसलिए नहीं चूमते, आपकी आस्था अकीदत कहती है ये औलादे गौस हैं, इनका हाथ चूमते हैं, गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत रसूल को चूमते। वाह वाह वाह। मैंने जो हदीस सुनाई आपको और पढ़वाई, आपके नबी सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो। मैंने क्या कहा, कोई नेकी छोटी नहीं होती, जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। नबी फरमाते हैं कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, ये सुभान अल्लाह की बोली, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये बोली
रहमान की बारगाह में महबूब। वाह। आप लोगों का बेटा उठा है, बेटा है कि नहीं? 2 साल का 3 साल का भी है और तुतला के बोलता है तो उसकी बोली आपको प्यारी लगती है, और जब बोली प्यारी है तो बेटा भी तो प्यारा होता है। नबी फरमाते हैं कि ये सुभान अल्लाह की बोली रब की बारगाह में प्यारी है, तो जब रब की बारगाह में ये बोली प्यारी है तो आप नवादा या मजमे के लोग जब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप भी अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे। वाह माशाअल्लाह। मैं नहीं कहता, आपको नबी ने कहा कले बताने हबीब बताता। आप अरबी नहीं जानते लेकिन हबीब बताता, हबीब बताने अला रहमान। ये सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में प्यारी महबूब है। खफीफतान अला लिसान और सकीलतान फिल मीज़ान। ये बोली अदायगी आसान है लेकिन मीज़ान अमल नेकी बदी के तराजू में ये सुभान अल्लाह की बोली भारी रहेगी। वाह वाह। सुभान अल्लाह की बोली, ये सुभान अल्लाह की बोली छोटी ही है कि नहीं? देखने में छोटी है ना, अब मीज़ान अमल को भारी कर देगी तो भारी कैसे कर देगी? ये सुभान अल्लाह की बोली भारी नहीं होगी, बल्कि आपने दिल से पढ़ा, रब ने कबूल कर लिया तो अल्लाह की रजा इसे मीज़ान अमल में भारी करेगी। वाह वाह वाह। नेकी बदी तौली जाएगी। नेकी बदी, नेकी आपने देखा है कहीं? आलू भंटा प्याज गेहूं चावल की तरह नेकी नजर आती है, और बदी बुराई भी आपने देखा है? ना बुराई नजर आती ना नेकी नजर आती। आलू भंटा प्याज चावल और गेहूं नहीं है, ये तौले कैसे जाएंगे? आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल आप नवादा से चले गढ़वा, मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो, तो टायर दुकान पर गए, कहा टायर वाले भाई मेरे मोटरसाइकिल के टायर का हवा तौल दीजिए। तो उसने एक तराजू निकाला, हवा दिखाई देती है, टायर की हवा दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती, लेकिन आपने कहा तौल दो, और तौली भी नहीं जा सकती, हवा को तौल को बता दिया तौली नहीं जाती। लेकिन जब आपने कहा तौल दो तो उसने घड़ी निकाला और लगाया टायर में और तौल के बता दिया कि इसमें 5 पॉइंट हवा है, 10 पॉइंट हवा है, 15 पॉइंट हवा है, 20 पॉइंट हवा है, 25 पॉइंट हवा है, 30 पॉइंट हवा है। आपके बच्चे को बुखार हो गया, आप परेशान, पता नहीं कितना बुखार है, गए डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब तौल के बता दीजिए कि मेरे बच्चे को बुखार कितना है। तो उसने एक तराजू निकाला जिसे कहते हैं थर्मामीटर, और तालू के नीचे लगाया या बगल में लगाया और तौल के बता दिया कि तुम्हारे बच्चे को 102 डिग्री बुखार है। तो जब बुखार जो दिखाई नहीं देता, आलू भंटा प्याज नहीं है, चावल गेहूं नहीं है, हवा दिखाई नहीं देती, उसके तौलने के लिए साइंसदानों ने तराजू बना दिया है, थर्मामीटर, घड़ी। तो अल्लाह जो खालिक़े कायनात है वो कादिर है इस बात पर नेकी बदी तौलने के लिए तराजू बना। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। और चाहे तो इसी तराजू में तौल दे जिसमें चावल गेहूं तौला जाता। हजरत दाऊद ने अर्ज किया, परवरदिगारा किसके पास इतनी नेकी होगी, परवरदिगारा वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाए। हजरत दाऊद ने अल्लाह से अर्ज किया, परवरदिगारा वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। तो अल्लाह ने वो तराजू दिखा दिया। वो तराजू इतना लंबा चौड़ा, आसमान के तबकात 7, जमीन के तबक 7, 7 आसमान और 7 जमीन उस तराजू में रख दी जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई। जब इतना बड़ा तराजू देखा हजरत दाऊद ने बेहोश होकर गिर पड़े, और जब होश में आए तो
तो अर्ज किया परवरदिगारा किसके पास इतनी नेकी होगी जितने लंबे चौड़े तराजू को भरेगी। तो अल्लाह की रहमत ने पुकार कर कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं, ऐ दाऊद मैं जिससे खुश हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से उस तराजू को भर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। वाह, असल चीज अल्लाह की रज़ा है। कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी से छोटी भी दिखाई दे रही है, लेकिन रब ने कबूल कर लिया तो वो छोटी नेकी भी बड़ी बन जाती है। बेशक खुद रब फरमाता है, रब फरमाता है सूरह मुल्क में, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला तुम्हारे अमल की ज्यादा अमल नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल का खुलूस देखता है। हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आपकी नेकी जो आप कर रहे हैं अल्लाह कबूल कर। यहाँ आप आके बैठे हैं ना, रात की नींद को आपने तज दिया, कुर्बान कर दिया नबी की बातें सुनने के लिए, नबी की बातें सुनने के लिए आपने रात की नींद को खैरबाद कर दिया, कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला अगर यही अदा कबूल कर ले तो यही जरिए निजात की, यही बख्शिश। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कौन सी नेकी कबूल हो जाए, इसलिए नेकी करते रहना चाहिए। और ये सुभान अल्लाह की बोली नबी ने क्या फरमाया, सकीलतान फी मीज़ान, मीज़ान अमल में नेकी बदी तौलने के तराजू में भारी रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह की बोली भारी कैसे हो जाएगी? जिस तराजू को सातों आसमान न भर सके, सातों जमीन न भर सके, और सुभान अल्लाह की बोली उसे भर देगी, भारी हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह का वो छोटा सा जुमला भारी खुद नहीं होता, बल्कि दिल से आप पढ़ते हो, रब कबूल फरमा ले तो रब की कबूलियत उसे मीज़ान अमल में भारी कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो जो किसी से नहीं सुनी होगी, 30वें पारे में तुम्हारा रब फरमाता है कि जिनके मीज़ान अमल भारी हो जाए, फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसका मीज़ान अमल, जिसके नेकी बदी का तराजू भारी हो गया नेकी से, वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। हाय हाय हाय, जन्नत में। वाह, सुभान अल्लाह, दिल से पढ़ो, रब कबूल फरमा ले। नबी कहते नबी झूठे हैं कि सच्चे? सच्चे नबी कहते सकीलतान फी मीज़ान, मीज़ान अमल में सुभान अल्लाह दिल से पढ़ा, रब ने कबूल कर लिया तो भारी हो जाएगा। रब फरमाता है 30वें पारे में, अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। हाय हाय, वाह। आप लोगों का मन चाहता है कि आपको दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे। हर एक का मन ये चाहता है कि मुझे सुख पहुंचे, दुख ना पहुंचे, आराम पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, खुशी पहुंचे, गम ना पहुंचे। तो जन्नत में मनचाही जिंदगी होगी। किसका मन चाहता है कि उसे दुख पहुंचे, गम पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, यानी जन्नत में वो जिंदगी मिलेगी जहाँ सुखी सुख होगा, दुख ना होगा। वाह वाह वाह, जहाँ सुखी सुख होगा, जहाँ जन्नत में वो जिंदगी मिलेगी जहाँ सुखी सुख होगा। इसलिए कि रब ने क्या कहा, फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। किसी का मन नहीं चाहता आप में से किसी का कि आपको दुख पहुंचे, आपको तकलीफ पहुंचे, आपको गम पहुंचे। हर एक का दिल यही चाहता है कि मुझे सुख पहुंचे,
आराम पहुंचे, खुशी पहुंचे, तो जन्नत में तो सुखी सुख होगा, दुख ना होगा। तो सुभान अल्लाह का अमल दिल से पढ़ा और रब ने कबूल कर लिया तो रब फरमाता है कि वो जिंदगी देंगे जहां सुखी सुख होगा। बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। अब एक दो बातें आप लोग सुन लिए, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि मुझे और भी मौजूआत है, कुरान, दस्तरबंदी है ना, लेकिन सुन लीजिए। अभी अल्लामा मुजाहिद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, तकरीर के कुछ ही अज्जा में सुन सका, लेकिन बार अच्छे आलिम है, अच्छी तकरीर की। ये बताइए कि मेराज आप जानते हैं? मेराज, अरे मेराज जानते हैं, किस तारीख को हुई थी? 26 रजब 27वीं रात मेराज। मेराज जानते हैं? मेराज, मेराज समझते हैं आप लोग जब अपने मकान में रहते हैं तो अब तो नए नए दरवाजे हो गए। पहले दरवाजे में जंजीर होती थी, दरवाजे में, और जब दरवाजा खोलते थे तो दरवाजे की हरकत से जंजीर हिल जाती हिलती थी ना, और हिली 1 मिनट के बाद वो थम गई, रुक गई। अब बिस्तर पर जब आप सोएंगे तो आपके जिस्म की गर्मी से बिस्तर गर्म रहेगा, गर्म रहेगा ना, और जब उड़ जाएंगे तो 1-2 मिनट तक गर्म रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। मेरे नबी उम्मे हानी चचेरी बहन के मकान में आराम फरमा था। जिब्रील अमी आए, बुराक पर सवार किया, बैतुल मक़दिस ले गए, वहां से पहले आसमान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर वहां से आगे खुदा की बारगाह में ले गए। जिब्राइल तो पीछे रह गए, मेरे नबी को आगे बढ़ा दिया। मेरे नबी पहुंचे, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, रब से इतने करीब हो गए कि 2 कमान का फासला रह गया, इतने करीब हो गए। और फिर वहां से वापस लौटे, 7 आसमान को तय करके हजारों हजार मील का सफर किया। और जब उम्मे हानी के मकान में पहुंचे तो हाल ये था कि जंजीर की हरकत 1 मिनट के बाद रुक जाती है, गरम बिस्तर 1 मिनट के बाद ठंडा हो जाता है। लेकिन मेरे नबी जब मेराज पर गए तो वक्त थम गया, घड़ी रुक गई कि मेरे नबी जब वापस लौटे तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सर अर्श गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयदना पाक। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। मेरे तकरीर के दरमियान नज़ारा कोई नहीं देगा, नहीं है, मैं शायद नहीं हूं, बैठो वहां, मैं नाराज होता हूं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अब तुम अपने पीर की बात सुनो। तुम्हारे पीर कौन है? कौन है पीर तुम्हारे? मैं नहीं हूं, मैं तो वास्ता हूं। हकीकत में तुम्हारे पीर सैयदना गौसुल आजम। क्या कहने। सिलसिले कादरिया में हुजूर गौस पाक के मुबारक हाथों पर बैठ कराई जाती है। बेशक आप हकीकत में गौस आजम के मुरीद हो, इसीलिए कहते हो कादरी। कादरी है यानी गौस पाक वाले। तुम अपने पीर की बात सुनो। मेरे गौस की शान ये थी कि जब तकरीर करते थे तो खौफे खुदा दिल में ऐसा समा जाता था कि कितने लोग खौफे खुदा दिल में ऐसा समा जाता था कि दिल फट जाते थे, कितने लोग मर जाते थे, कितने लोग बेहोश हो जाते थे। ये बहजतुल असरार सफ़ा 68 का वाक़या सुना रहा हूँ। अल्लामा शतनूसी मिस्री जिन्होंने गौसे आजम की सबसे मुस्तनद सवानें लिखी है, बहजतुल असरार सफ़ा 68 पर लिखा कि गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, गौसे पाक तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते उसी मजलिस में
मोहम्मद इब्न अली नाम के गौसे पाक के एक मुरीद थे। उनको लेटरीन महसूस होता, जब लेटरीन महसूस होता है शिद्दत का, तो इंसान बेचैन हो जाता है, मुस्तरिब हो जाता है, परेशान हो जाता है, बेचैन हो गए, कसर मसर कर रहे हैं, इस्तराबी कैफियत आ रही है, परेशानी का आलम है, करे तो क्या करे, मजलिस से उठ के जा नहीं सकते, इसलिए कि बेअदब नहीं थे, आपकी तरह बेअदब नहीं थे कि जब चाहा पीर की मजलिस से उठ गए, पीर की मजलिस में हंस रहे हैं, पीर की मजलिस से जब चाह उठ गए, बेअदब नहीं थे, बेअदब थे। याद रखिए आज फैजान क्यों नहीं मिलता, इसलिए कि आप और हम बेअदब हो गए, बेअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। मेरे साथ पढ़िए, बेअदब बानसीब और बेअदब। बेअदब जब मुरीद थे तो फैजान मिला करता था, और जब बेअदब हो गए तो फैजान। मोहम्मद इब्न अली को लेटरीन महसूस हुआ, मोहम्मद इब्न अली को कसर मसर कर रहे हैं, परेशान, इस्तराबी कैफियत है। गौसे पाक को कश्फ हुआ और गौसे पाक अपने कुर्सी से मिंबर से उतरे इस हाल में कि तकरीर भी कर रहे हैं और गौसे आजम उतर भी रहे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, तकरीर जारी है। जो पीर 70 मुरीदों के यहाँ बैक वक्त इफ्तार करे, क्या ताज्जुब है कि तकरीर भी करता रहे, उतर भी जाए, उतर गए और तकरीर भी जारी है। और पहुंचे मोहम्मद इब्न अली के सामने और उनके सर पर अपना जुब्बा रखा, जुब्बे का रखना था, गौसे पाक के जुब्बे का रखना था मोहम्मद इब्न अली के सर पर। वक्त की घड़ी थम गई, वक्त थम गया, घड़ी रुक गई और गौसे पाक ने जब जुब्बा रखा तो मोहम्मद इब्न अली ने अपने को जंगल में पाया। जंगल, हर तरफ दरख्त ही दरख्त है। कुंजी का जब्बा था उनके पास, सौदागर थे, उन्होंने लटका दिया एक दरख्त में। सन्नाटा है, भूख आलम है, ना आदम ना आदमजाद, एक आदमी नहीं। उन्होंने लेट्रिन किया, तन्हाई पा लिया, लेट्रिन किया, बगल में नदी बह रही थी, धोया, अब्दस किया, वजू बनाया, नमाज पढ़ी और जब सारे जरूरियात से फारिग हो गए तो सरकार गौसे पाक ने जुब्बा उठा लिया। जुब्बा उठाना था तो मोहम्मद इब्न अली अपने आप को उसी मजमे में पाया जहां बैठे तकरीर सुन। हाय हाय हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। वाह वाह, थम गया, घड़ी रुक गई। तो जब गौस का नबी के गुलाम और बेटे का ये आलम है तो नबी की मेराज का आलम। हाय हाय, अब सुनो, और जरा सा तवज्जो सुनना, बड़ा अच्छा लगेगा। क्या कहने कि जब मेराज में मेरे नबी गए तो वहां क्या तोहफा मिला, बोलो जी, रुमाल लंबा, वहां क्या तोहफा मिला, बोलो भाई, कितने वक्त का, 50 वक्त। तो अल्लाह ताला आलिमुल गैब है कि नहीं, बोलो, आलिमुल गैब है कि नहीं, गैब की बात जानता है कि नहीं, वो तो दिलों के राजों को जानता है। अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है, कितने वक्त की नमाज मिली, और अल्लाह को मालूम था कि नहीं कि मेरा महबूब सिफारिश कर करके 5 करा लेगा, मालूम था कि नहीं, अल्लाह को मालूम था कि नहीं कि मेरा महबूब मैं नमाज 50 वक्त की फर्ज करूंगा, ये बार बार आएगा और मेरा महबूब सिफारिश करेगा और 50 से 5 करा लेगा, मालूम था कि नहीं। तो महबूब जो प्यारा है, दुलारा है, चहीता है, लाडला है, लाडलों में लाडला है, प्यारों में प्यारा है, दुलारों में दुलारा है। तो दुलारों में जो दुलारा होता है क्या उसे दौड़ाया जाता है, बोलो। नबी पर 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई और मेरे अल्लाह को खूब मालूम कि मेरा नबी सिफारिश करके 5 करा लेगा, 5 करा लेगा। लेकिन नबी 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, 5 बार गए, 6 बार गए, 7 बार गए, 8 बार गए, 9 बार गए, 9 5 45, 9 बार में 45 नमाजें कम हुई और 5 रह गई। अल्लाह को मालूम था कि नहीं
कि मेरा महबूब 5 वक्त भी करा लेगा। तो महबूब को दौड़ाया जाता है। बोलो महबूब को, तुम अपने बेटे को 10 बार बाजार दौड़ाते हो, अपने पोते को 10 बार बाजार दौड़ाते हो, तो जिससे मोहब्बत की जाती है उसे परेशान नहीं किया जाता, उसे दौड़ाया नहीं जाता, उसे दौड़ाया नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज क्यों फर्ज की? 5 ही वक्त की शुरू ही में फर्ज कर दी। प्यारे को दौड़ाने की जरूरत थी, लाडले को दौड़ाने की जरूरत थी, प्यारे को दौड़ाने की क्या जरूरत थी, लाडले को दौड़ाने की क्या जरूरत थी? शुरू ही में 5 वक्त की नमाज फर्ज कर देता। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह से 50 वक्त के नमाज का तोहफा लेके जब मेरे नबी चले और 7वें आसमान पर और उसके बाद 6ठे आसमान पर आए, तो हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा ने कहा क्या तोहफा मिला? कहा 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। कहा तुम्हारी उम्मत इसे अदा ना कर सकेगी, मैं अपनी उम्मत को आजमा चुका हूँ, जाइए कम कराइए। मेरे नबी हजरत मूसा के कहने पर गए और अल्लाह से अर्ज किया। अल्लाह ने 5 कम किया। एक बार, दोबारा लौटे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा कितनी बची? कहा 45। कहा ये बहुत ज्यादा है, फिर जाइए कम कराइए। फिर गए, फिर कम कराया। अब कितनी बची? कितनी बची? फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी बची? कहा 40। कहा ये भी बहुत ज्यादा है, फिर जाइए, फिर कम कराइए। फिर गए, फिर कम कराया। 5 कम हुई, फिर कितनी बची? फिर गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, फिर कम कराया। अब बची 30। फिर गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भेजा, फिर कम कराया। अब बची 25। इस तरह पर फिर 20, फिर 15, फिर 10, आखिर में 5। तो अल्लाह ने पहले ही मर्तबा 5 को नहीं फर्ज किया, महबूब को 9 बार दौड़ाया। तो 9 महबूब को 9 बार बुलाया क्यों? बार बार क्यों वापिस किया, बुलाया? अल्लाह ये चाहता था कि मेरा महबूब मेरे पास बार बार आता रहे, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब मुझे। जैसा आप थोड़ा जल्दी कर देते हैं, पूरा जुमला हुआ हो जाए तब नारा लगाएगा। अल्लाह ताला भी चाहता था कि मेरा महबूब बार बार आता रहे, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब मुझे देखता रहे। बात समझ में आ रही है? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? और मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, 4 बार भेजा, 5 बार भेजा, जाइए कम कराइए। 6 बार भेजा, 7 बार भेजा, 8 बार भेजा, 9 बार भेजा। ये 9 बार भेजा। जब हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, तौरात लेना है तो तूर पर आना होगा, तौरात लेना है तो तूर पर आना होगा। तूर के पहाड़ पर गए तो तमन्ना हुई कि अल्लाह की किताब मिल रही है तो खुदा का जलवा भी देखें। अर्ज किया परवरदिगारा, किताब के साथ जलवा भी अपना देखा दे। तो रब ने फरमाया लन तरानी, तू हरगिज मेरा जलवा ना देखेगा। लन तरानी, हरगिज मेरा जलवा ना देखेगा। फिर अर्ज किया परवरदिगार, अरे नहीं अपना जलवा दिखा दे। फिर दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा लन तरानी, तुम मेरा जलवा हरगिज नहीं देख सकोगे। फिर तीसरी बार तमन्ना की, ऐ मेरे रब अपना जलवा दिखा दे। फिर रब ने कहा लन तरानी, तुम हरगिज मेरा जलवा ना देख सकोगे। चौथी बार कहा, फिर 5वीं बार कहा, 6ठी बार कहा, 7वीं बार कहा, 8वीं बार कहा, 9 बार कहा, 9वीं बार कहा, ऐ मेरे रब अपना जलवा दिखा दे, किताब के साथ अपना जलवा भी दिखा दे। रब ने 9 बार, मूसा ने 9 बार कहा और 9 बार परवरदिगार ने कहा लन तरानी, ऐ मूसा तुम जलवा हरगिज मेरा देख ना सकोगे। 9 बार की हसरत,
9 बार तमन्ना की थी, तो 9 बार की हसरत थी हजरत मूसा की। 9 बार कहा था, 9 बार की हसरत थी, 9 बार की तमन्ना थी कि अल्लाह का दीदार करे। 9 बार की तमन्ना, 9 बार की हसरत थी, 9 बार भेजा ताकि कोहिनूर पर जो हसरत बाकी रह गई है, जो तमन्ना बाकी रह गई है, आज पूरी हो जाए। मैं मुस्तफा को 9 बार भेजता रहूं, मुस्तफा अपनी आंखों से रब का दीदार करते रहे और मैं मुस्तफा की आंखों से खुदा का दीदार करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। अच्छा ये बताओ कि जब मेरे नबी मेराज को गए तो आसमान का दरवाजा खुला था कि बंद? बोलो जी, अरे बोल, बंद था कि खुला? अरे बोलो पगड़ी वाले, हाँ? तो तुम अपने घर में मेहमान को लाते हो तो दरवाजा खुला रखते हो कि बंद? अरे दरवाजा खुला रखते हो कि बंद? अरे मेहमान को बुलाया है तो दरवाजा खुला रहता है कि बंद? मेहमान के लिए कासिद भेजा है कि जिब्राइल आए उम्मे हानी के मकान में। पीर साहब आए हैं, मजहर कादरी के मकान में ठहर गए। पीर साहब को इमरजेंसी में उठाना है तो पीर साहब के तलवा टीप के उठाते हैं। उठाने का यही अंदाज है, तलवा टीप के उठाते हैं, पिंडली दबा के उठाते हैं, जांग दबा के उठाते हैं, हाथ सहला के उठाते हैं, सर सहला के उठाते हैं। लेकिन हजरत जिब्राइल आए तो ना मेरे नबी का तलवा सहलाया, ना पिंडली दबाई, ना जांग दबाया, ना हाथ दबाया, ना सर सहलाया, बल्कि अपनी पेशानी नबी के कदमों से लगा दी। ये जगाने का अजीब अंदाज है कि न तलवा की पा, न जांग की पा, न हाथ की पा, न सर सहलाया, अपनी पेशानी नबी के कदमों से लगा दी। जिब्राइल ने बता दिया कि जहां मेरी हद खत्म होती है वहां से नबी की हद शुरू होती है। वाह वाह, जिंदाबाद। आए हाय, हमारे हजरत मौलाना शफीउल जमा साहब क़िबला ने मेहमान बुलाया मुझे, तो दरवाजा बंद रखेंगे खुला? अरे बोलो, खुला रखेंगे ना? मदरसा खुला रखेंगे ना कि बंद कर देंगे? अरे खुला रखेंगे कि बंद कर देंगे? खुला रखेंगे ना, हाँ? लेकिन अगर ये दरवाजा खुला रखेंगे तो मेहमान जो इनके यहाँ आया है, हमारे अनाउंसर साहब हसन फैजी आए हैं, तो वो फौरन पहुंच जाएंगे मौलाना शफीउल जमा साहब के पास, फौरन पहुंच जाएंगे मेजबान के पास। और जो कमरों में बैठे हुए हैं दूसरे, उनको खबर ना होगी कि मेहमान आ गया, खबर ना होगी कि मेहमान आ गया। अगर दरवाजा आप बंद रखेंगे और कोई आएगा खटखटाएगा, आप कहेंगे कौन? आने वाला कहेगा फलां, तो आसपास के कमरे में जो लोग हैं सबको खबर हो जाएगी। रब की मसलहत थी कि दरवाजा बंद रखे, आसमानों पर फरिश्ते फैले हुए हैं, हर जगह फरिश्ते मौजूद हैं। दरवाजा खुला रहेगा तो मेरा नबी, मेरे जिब्राइल मेरे नबी को लेकर मेरे पास आ जाएंगे। दरवाजा बंद रहेगा और जब दरवाजा जिब्राइल खटखटाएंगे और खोला जाएगा तो हर तरफ गलगला और शोर हो जाएगा कि महबूब रब्बुल आलमीन आ रहा है, सैयदुल मुरसलीन आ रहा है, शफीउल मुज़निबीन आ रहा है, आक़ाए कायनात आ रहा है, फ़ख्रुल मौजूदात आ रहा है, खुदा आ रहा है। उधर जमीन पर, उधर फलक पर, इधर जमीन पर रची शादी मस्जिद में, उधर से अनवार हस्ती आए, इधर से नफात उतरे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले नबी कौन है? अच्छा एक बात और सुनिए कि अल्लाह ताला से हजरत मूसा ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत परवरदिगार से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से कहा, ऐ मेरे रब मेरा जलवा दिखा दे। मूसा अलैहिस्सलाम की हसरत थी, तमन्ना ने थी। मेरे नबी ने नहीं कहा कि ऐ मेरे रब अपना दीदार करा दे, मेरे नबी ने नहीं कहा।
बल्कि नबी को अपने पास बुलाकर अपना दीदार भी किया, नबी का दीदार भी किया, अपना दीदार भी कराया, नबी का दीदार भी कराया। नबी ने तमन्ना नहीं की थी कि रब तू मुझे अपने पास बुला, अपना दीदार करा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार कहा, ऐ मेरे रब मेरा दीदार करा। लेकिन मेरे नबी ने नहीं कहा कि ऐ मेरे रब अपना दीदार करा। तमन्ना नहीं की थी, हसरत नहीं की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हसरत की थी, लेकिन हसरत उनकी पूरी नहीं हुई। और मेरे नबी को दीदार कराने के लिए और नबी का दीदार करने के लिए हजरत जिब्राइल को खुद रब्बे कायनात ने भेजा। आला हजरत ने क्या खूब कहा है, तबारक अल्लाह शान तेरी, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, तुझी को ज़ेबा बेनियाज़ी, तुझी को ज़ेबा बेनियाज़ी। उधर जोश लन कराने, उधर तकाज़े विसाल। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। उधर तो रब फरमा रहा था लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज़ मेरा जलवा नहीं देखोगे। और यहाँ जब अर्श से करीब हुए तो रब फरमा रहा, ऐ मेरे महबूब मेरे करीब आ जाओ, ऐ मेरे महबूब मेरे करीब आ जाओ, उदनी मेरे करीब आ जाओ, उदनी मेरे करीब आ जाओ, उदनी मेरे करीब आ जाओ। तबारक अल्लाह तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़, कहीं तो जोश लन तरानी और कहीं तकाज़े विसाल। मेरे नबी सबसे अव्वल या सबसे अव्वल हजरत आदम, बोलिए भाई, आदम तो हम सब के बाबा हैं, मेरे नबी के भी हैं। मेरे नबी से पहले हजरत आदम आए। और जब मेरे नबी को जिब्राइल लेकर चले, जिब्राइल लेके चले मक्का शरीफ से बैतुल मक़दिस पहुंचे, वहां 1.25 लाख अंबिया मौजूद, 1.25 लाख अंबिया मौजूद है। नमाज का वक्त है, इमामत के लिए ना आदम बढ़ रहे हैं, ना शीश बढ़ रहे हैं, ना यहया बढ़ रहे हैं, ना इदरीस बढ़ रहे हैं, ना नूह बढ़ रहे हैं, ना इब्राहिम बढ़ रहे हैं, ना ईसा बढ़ रहे हैं, ना मूसा बढ़ रहे हैं। कोई इमामत के लिए आगे नहीं बढ़ा। और जब मेरे नबी आए तो आदम अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले नबी, सबके बाबा, सबके बाबा। अब मेरे नबी सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी। लेकिन इमामत के लिए ना हजरत आदम बढ़े, ना शीश बढ़े, ना मूसा बढ़े, ना ईसा बढ़े, ना इदरीस बढ़े, ना यहया बढ़े, ना इब्राहिम बढ़े, ना नूह बढ़े, बल्कि जिब्राइल ने मेरे नबी को आगे बढ़ा करके बता दिया कि निगाह इश्क मस्ती में यही आखिर। मेरे नबी हकीकत जाहिर में तो आखिर में आए, लेकिन यही हकीकत में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल, या गौस जिंदाबाद, वाह वाह। और आला हज़रत ने क्या खूब कहा है, नमाज अफ़सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल, आया हो माना अव्वल आखिर, कि मेरे नबी आखिर भी हैं, सारे नबियों के आखिर हैं। लेकिन नमाज में मेरे नबी को आगे बढ़ाकर जिब्रील ने बता दिया कि आखिरी नबी भी है और मानन यही अव्वल भी, बातिन में यही अव्वल भी। नमाज अफ़साम था यही सिर, आया हमारा अव्वल आखिर, के 10 उस्ताद पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, आप क्या मेहमान मनाते हैं? मेहमान आते हैं कहीं? अरे मेहमान आते हैं तो मेहमान के लिए एक ही तरह का बिछौना बिछाते हैं या अलग अलग? अरे देहाती मेहमान आ गया तो लिदड़ा है, खिदड़ा है, यही सब बिछाते हैं ना, मामूली। और पीर साहब आ गए तो, अरे पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना बिछाते हैं कि नहीं? समधी आ गए तो अच्छा बिछौना बिछाते हैं, दामाद आ गए तो अच्छा बिछौना बिछाते हैं। और हिंदुस्तान में किसी दूसरे मुल्क से जब कोई राष्ट्रपति आता है एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर, तो जमीन पर पांव नहीं रखता, उसके लिए कालीन बिछाई जाती है, उसके लिए। और हर राष्ट्रपति के लिए एक ही तरह के कालीन नहीं बिछती। अगर सुपर पावर मुल्क अमेरिका से आया है, बर्तानिया से आया है,
फ्रांस से आया है, सऊदी अरबिया से आया है, तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। कौन सी कालीन बिछती है? लाल कालीन। तो पता चला कि दुनिया का मिजाज ये है कि लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ा इस्तेकबाल है। तो दुनिया में लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत। ये तालीम तलबा जो फारिग हुए हैं, हाफिज कुरान बने हैं, ये मेहमान रसूल है, ये ऐसी अज़मत वाले हैं और रब ने इन्हें ऐसी अज़मत अता फरमा दी कि दुनिया में राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है। और ये मेहमान रसूल खुदा की बारगाह में ऐसे मकबूल है, ऐसी इज्जत वाले हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर इमाम मिल्लत। आपके नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकत लतज़ा अजनिहा रिज़न लितालिब इल्म। मेरे दोस्तों, ये हाफिज कुरान, हाफिज कुरान नवादा की मस्जिद सैयद साहब भी पहुंच गए, खान साहब भी पहुंच गए, अंसारी साहब भी पहुंच गए, शेख साहब भी पहुंच गए। इत्तेफाक से कोई हाफिज नहीं, कोई आलिम नहीं, एक चमार नया मुसलमान, नया जज्बा, नया हौसला, वो भी पहुंचा, लेकिन हाफिज कुरान था। चमार दुसाद दो मुसलमान कलमा पढ़ लिया, हाफिज कुरान बन गया। सैयद साहब भी पहुंचे, खान साहब भी पहुंचे, अंसारी साहब भी पहुंचे, शेख साहब भी पहुंचे, लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं है। तो मुसल्ले इमामत पर नबी के जानशीनी के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए सारे मुसल्लीन उसी चमार हाफिज को आगे बढ़ाएंगे। रब ने बता दिया मेरे दरबार में वही आगे होगा जो इल्म दीन में आगे होगा। और जब खुदा की बारगाह में दुनिया में आगे है तो आखिरत में भी आगे है। वलल आखिरतु खैरुम मिनल ऊला। और ये आखिरत की जिंदगी वो होती है जो दुनिया की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। मेरे दोस्तों, बातें तो कहने की बहुत कुछ है, या जलसा बहुत आप लोग सुनते हैं, है ना। कुरान के हाफिज बने, कुरान ने ये इनको इज्जत दी है, ये अजमत दी है कि फरिश्ते इनके परों, इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। ये मेहमान रसूल है। और जब रसूलुल्लाह के मेहमान हुए तो आप अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ु करते हैं, तो रसूलुल्लाह के मेहमानों की तो और ज्यादा खातिर करनी चाहिए। इनकी इज्जत कीजिए और इन उलमा की कदर कीजिए जिन्होंने इन्हें हाफिज बनाया, आलिम बनाया। ये भी कदर के लायक है। हज़रत मौलाना शफीउज़्ज़मान साहब की कोशिश, मेहनत, देखिए इस देहात में इतना बड़ा अजीम शान इदारा बना दिया। आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के ताउन से इतना बड़ा इदारा बना दिया। काबिल कदर हैं ये। और ये तलबा जो हाफिज कुरान बने, नूर इल्म से इनका सीना रोशन हो। अल्लाह ताला इन्हें दुनिया को भी रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात जलसा सुनते हैं, अपनी जिंदगी को भी संवारिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए। एक बात मैं कह रहा था, क्या कहा था? कोई नेकी छोटी नहीं, कोई नेकी जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। आप लोगों का मकान कच्चा भी है, पक्का भी है। पक्का मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए कि नहीं आप? अरे मिस्त्री लाए, इत्तेफाक से एक अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, उसने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी और दीवार टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है? अरे टेढ़ी दीवार किसी काम की है? दोबारा खोलना होगा, दोबारा जोड़ना होगा। आपने देखा टेढ़ी दीवार, डांटा डपटा, मजदूरी भी नहीं दी। मजदूरी देंगे आप? अरे ईंटें टेढ़ी जोड़ दे, दीवार टेढ़ी कर दे, मजदूरी देंगे? मजदूरी भी नहीं दिया, डांटा भी। लेकिन रब की रहमत तो देखिए। बुखारी की हदीस से किस्सा कहानी नहीं। नबी फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअ फीहि व शाक़्क़ुन अलैहि। जो कुरान पढ़ता है अनाड़ी है, पढ़ने नहीं आता, अटकता है, टोटो के पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है। नबी फरमाते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब, उसके लिए दुगना सवाब। मजदूरी कटती और घटती नहीं, उसके लिए अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, मेरे कुरान के साथ लगा हुआ है।
बात समझ में आ रही है? पीर साहब आ गए, पहुंच गए, अब बढ़िया तावीज लिख दीजिए, घर से बलाएं दूर हो जाए। अब पीरों के पीर आपके नबी ने सबसे बढ़िया और आसान तावीज बता दिया कि कुरान पढ़ो, घर से सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। तो कुरान पढ़ा कीजिए, है ना? नबी ने फरमाया गशितुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अब मजमून आगे नहीं बढ़ाऊंगा, है ना? रहमत ढांप लेती है। कुरान पढ़िए, इंशाअल्लाह सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। एक पारा नहीं, आधा पारा पढ़िए, पाव पारा पढ़िए, एक सफा पढ़ लीजिए, वो भी नहीं तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़कर घर से निकलिए। माँ बहन बीबी बेटी को भी कहिए कुरान बुलंद आवाज से पढ़े, घर से बलाएं दूर हो जाएं, रोजी घर में आए। आप लोगों को 4 पैसा मिलता तो सबसे पहले टीवी लाते हो तुम लोग, लाता कि नहीं? अरे लाता कि नहीं टीवी? अरे टीवी लाता कि नहीं तुम लोग? सबसे पहले टीवी लाएगा, कुरान नहीं लाएगा। और टीवी पर लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चुम रहा है, लड़की लड़की को चुम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़की को दबोच रही है। दिल पर हाथ रख के ईमानी दिल के साथ बताओ कि जिस घर में नाच हो वहां खुदा की रहमत आएगी। अरे बोलो आएगी? वहाँ शैतान आएंगे, भूत आएंगे, असेब आएंगे, खबीस आएंगे, आफात आएंगे, बलियात आएंगे। अगर आप चाहते हो आपके घर में खुदा की रहमत आए, घरों में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की हम्द पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तो कुरान पढ़ेगा कि नहीं तुम लोग? एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देगा, पढ़ेगा ना? एक पारा नहीं तो आधा पारा, पाव पारा, एक सफा, वो भी नहीं तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ के घर से निकल, ताकि दिन भर कुरान की बरकतें तुम्हारे साथ रहे और कुरान की छत्र छाया पूरा दिन तुम्हारा गुजरे। पढ़िएगा ना? हाथ उठा के वादा कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान एक पारा, आधा पारा, पाव पारा, एक सफा या कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ के निकलूंगा और मदरसा फैजान सैयदना को मजबूत करूंगा, उसका ताउन करूंगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, दीनी खिदमत कबूल फरमाए। गौसे पाक को जानते हैं? अरे गौसे पाक को जानते हैं? जानते? अभी मैंने सुनाया उनकी करामत है कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श। नबी का जलवा है, मुस्तफा के कहने में साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से बात। नबी का जलवा इस करामत में भी है। तो वक्त ठहर गया, घड़ी रुक गई और मोहम्मद इब्न अली ने इस्तिंजा किया, लेटीन धोया, वजू किया, नमाज पढ़ी। सफा 68 में हजरत सार में वाक़या है। अल्लामा शफ़ी ने लिखा। मेरे दोस्तों और मेरे दीदी साथियों, सरकार गौसे पाक रब ने चुन लिया, सारे वलियों का सरदार बना दिया, हुक्म दिया कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। गौसे पाक ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। दुनिया में जो जहां वली थे, हजरत शुएब मदियन अरफात के मैदान में, सैयदना अहमद रफाई मिस्र में, हजरत ख्वाजा खुरासान के पहाड़ियों में, जो जहां थे सब ने सर झुका दिया और कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो उन्हीं गौसे आजम के 12वीं पुश्त के बेटे अमजद शरीफ। अमजद शरीफ जानते हो? अरे जानते हो? अमजद शरीफ जानते हो? 12वीं पुश्त के बेटे है ना, सैयदना मोहम्मद बगदादी। रब ने चुन लिया इस्लाम की इशाअत के लिए, तो हुक्म हुआ, बशारत हुई, हिंदुस्तान जाना है, इस्लाम फैलाना है। 40 खुलफा के साथ आए अमजद शरीफ में। मिट्टी का ढेला गरीब का अल्हम्द पढ़ के दिया तो मिट्टी का ढेला ना रहा, सोने का ढेला बन गया। हजरत के साथ 40 मुरीद आए थे, कोई मशहद का, कोई शिराज का, कोई मक्का शरीफ का, कोई मदीना शरीफ था। कहा सरकार भूखे हैं, जंगल झाड़ है। हजरत ने निगाह उठाई, 2 माह की बच्चिया गाय का बच्चा चल रहा था। हजरत ने कहा दूध लो। चरवाहे ने हजरत के हुक्म पर दुआ तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीदीन ने पेट भर के पिया, सैराब हो गए। हाजी खां जामी खां घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया। रोए की गाय हजरत ने दुआ करती, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। आप लोग जूता पहनते हैं? जूता
कितने का मिलता है? 500 400। ब्रांडेड कंपनी का जूता मिलता है 50,000 75,000 1 लाख का जूता कीमती है ना। आप लोगों के सर पर कोई रख दे तो आप लोग तो खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे कि नहीं? 1 लाख का जूता सर पर, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन कसम खुदा की नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फटा पुराना जूता मिल जाए तो सर का ताज है जिंदगी की मेराज। निस्बत का फायदा। कपड़े की दुकान में गए आप लोग, अरे कपड़ा की दुकान में गए, पहुंचे और पहुंच के कपड़े को उठा उठा के चुनने लगे तो दुनिया कहेगी पागल, कहेगी नहीं पागल। आधा गज कपड़ा लाया, कुरान शरीफ से लपेट दिया, कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो इसे कहते हैं जुज़दान। क्या कहते हैं? कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं, पहले जुज़दान चुनते हैं। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अज़मत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर समझ, कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए, और आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक बगदाद वाले पीर से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दस संवर जाए। निगाह वली में तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत मौलाना शफीउल जमा साहब का ये जलसा, इसकी कामयाबी ये है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इन बच्चों की दस्तार को भी कबूल फरमाए। नूर इल्म से इनका सीना रोशन हुआ और दुनिया को रोशन करने के लिए तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर के सलाम।